ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि क्या कहने। इनफैक्ट मैंने चेन्नई में ये बात बोली थी कि हम वो टीम होना चाहते हैं जो एक दिन में 400 भी बना सके और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए। और उसको आप ग्रोथ कहते हो, उसको आप अडेप्टेबिलिटी कहते हो, उसको आप टेस्ट क्रिकेट कहते हो। आप एक ही तरीके से अगर खेलते हो तो फिर वो ग्रोथ नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे थे वो। जब मैंने बीजीटी को कवर करना शुरू किया था ना, तब की मेरी जो दाढ़ी थी वो आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो, काली थी। ये टीम इंडिया का तोहफा है, जो उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली उसका तोहफा है कि आप अभी जो हालत है वो देख सकते हो। एक T20I टूर्नामेंट जितवा कर, वो भी एक मेंटोर के रोल से सीधा कोच के रोल पर आने वाले गौतम गंभीर को आज मिलने वाला है पूरा का पूरा क्रेडिट। नमस्कार, मैं हूं गौरव वर्मा और जिस पेज पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम है इंडिया टुडे एनी, और जिस शो को आप देख रहे हैं उसका नाम है क्रिक रो शो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच, 5वां टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में। तो इस मैच में होता यह है कि भारत पहले टॉस जीतता है और जीतकर तुरंत ही बल्लेबाजी करने का फैसला ले लेता है। बट जब ये सब हो रहा है तो उसके आगे ना, उसके पीछे बहुत कुछ हो चुका होता है। सबसे पहले तो भारतीय टीम जब चौथी टेस्ट मैच मेलबर्न में जो हार जाती है, जो भारतीय टीम का एक वाहियात परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड मैं ये कहता हूँ कि भारतीय टीम का वाहियात परफॉर्मेंस जो था पिछले मैच में आखिरी दिन तीसरी सेशन के दौरान, कि एक ही सेशन में हम 7 विकेट खो देते हैं और टीम जो है ढह जाती है, बह जाती है। उन सब के होने के बाद भारतीय क्रिकेट में पहली बार हमें ब्लेम गेम का एक सिलसिला शुरू होता दिखता है। सबसे पहले जो खबरें कुछ आती है कि वो कुछ ऐसा है कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है, ड्रेसिंग रूम में एक प्लेयर से बात नहीं कर रहा है, टीम मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी को चाहती थी, सेलेक्टर किसी और को ले आए। ये सब जो है अफवाहें, खबरें हमें बाहर निकल के आते हुए दिखती है सोर्सेस के, सूत्रों के हवाले। ये सूत्र कौन है किसी को नहीं पता वैसे। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब खबर आने लगती है कि गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में बहुत हो गया, ऐसा करके वो मतलब प्लेयर्स को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि नेचुरल गेम के नाम पे आपने बहुत खेल लिया, बहुत उड़ लिया, अब उनकी मर्जी चलेगी और जैसे वो कहेंगे वैसे टीम को खेलना होगा। तो गौतम गंभीर साहब, आप जो ये अब दिखा रहे हैं अपना रूप, मैं आपको आप ही की क्लिप एक सुनाना चाहता हूँ, देख लीजिए। Yeah, we want people to be aggressive. We want people to go out there and play the natural game. Why do we need to hold on people? If they can play the natural game, if they can get 400 or 500 runs in a day, why not? तो गौतम गंभीर साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये सब जो है, ये पूरा जो सिनेरियो बना हुआ है, इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। हमारी सबसे बड़ी खबर वही है जिस पे हम जाके गंभीर साहब को आज फुल क्रेडिट देने वाले हैं। तो इस मैच में होता यह है कि भारत पहले टॉस जीतता है, बल्लेबाजी करने आता है। रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप कर लेते हैं, कप्तान खुद को ड्रॉप करता हुआ भारतीय टीम में ये पहली बार हुआ है। रिटायरमेंट लेके अगर कोई प्लेयर चला जाता है, फिर कोई दूसरा प्लेयर आता है उसको रिप्लेस करने, वो ठीक है, वैसा हो चुका है, धोनी ऐसे गए थे। बट ऐसे कभी किसी कप्तान ने खुद को बिना रिटायरमेंट लिए, वैसे तो लोगों के दिमाग में वो रिटायर हो चुके हैं, लोग उनको कह रहे हैं कि आप रिटायर हो जाओ, जैसे उन्होंने ही उनको ट्रेन किया, उन्होंने उनको क्रिकेट सिखाया हो, तो अब सब लोग कह रहे हैं कि रिटायर हो जाओ। बट ये पहली बार ऐसा दिखता है हमें कि एक सिटिंग कैप्टन खुद को ऐसे ड्रॉप करता है और टीम की कप्तानी इस मैच में करते हुए हमें दिख रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीती भी थी। और उसके बाद से जब से रोहित शर्मा आए हैं, उनकी ही कप्तानी में हम 3 मैचेस में से 2 मैचेस हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ कर पाए हैं, वो भी बरसात के चलते, नहीं तो वो भी हम हार चुके होते। तो इस मैच में होता यह है कि भारत जब बल्लेबाजी करता है तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर से हमें भारतीय टीम का बल्लेबाजी का कोलैप्स, जो ये भारतीय टीम की जो ऐसा एक फेज चल रहा है भारतीय टीम का अभी ट्रांजिशन के चलते, पता नहीं किसके चलते, बट ये होते आ रहा है कि भारतीय टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स ही करती जा रही है। और इस बार भी वही कहानी है, वही सेम चित्र है।
ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्कोर कार्ड है। भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है 185 के स्कोर पे। इसमें टॉप स्कोरर रहते हैं हमारे ऋषभ पंत, जिन्होंने 40 रन का पारी जो है वो खेला। और जब पहले दिन का खेल खत्म होता है तो ऑस्ट्रेलिया 9 for 1 है। उस्मान ख्वाजा वो आउट हो चुके हैं, बुमराह के शिकार बन चुके हैं। और बुमराह और रोहित शर्मा के अब रन्स और विकेट इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में बराबर पे है, 31-31। वैसे हमारे भारतीय टीम में 2 चेंजेस भी है। प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं अब आकाशदीप की जगह, और शुभमन गिल खेल रहे हैं रोहित शर्मा की जगह। और केएल राहुल जो है वो दोबारा से ओपनिंग इस मैच में हमको करते हुए दिख चुके। तो अच्छी बात है, वो कम से कम उनको उनका फेवरेट पोजीशन वापस मिल गया है। क्या भारत बीजीटी को ड्रॉ कर पाएगा, या बीजीटी ऑस्ट्रेलिया के घर वापस आने वाली है? 3-1 होने वाला है, 2-2 होने वाला है, या 2-1 पे ही ये समाप्त हो जाएगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट्स में कमेंट करना फ्री है, तो उसका फ़ायदा उठाए, कमेंट करें और हमें बताएं अपनी राय। आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी खबर पे नज़र डाल लेते हैं, जो कि है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच और 3 तारीख से शुरू होने वाला उनका दूसरा टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था सेंचुरियन के मैदान पे, वो टेस्ट मैच जो है काफ़ी एक रोमांचक मोड़ ले लेता है मैच की एंडिंग की तरफ बढ़ते बढ़ते। पाकिस्तान जो है वो महज 148 रन का ही टारगेट दे पाता है साउथ अफ्रीका को चौथी इनिंग्स में आते आते। और साउथ अफ्रीका जो है एक वक्त तो इसको अच्छे से चेस करती हुई दिखती है, बट सडनली एक कुछ ऐसा होता है कि वो 99 for 8 पाते हैं खुद को। और तब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत की मदद कर चुका है और इस मैच को जीत के वो साउथ अफ्रीका को कुछ टाइम के लिए क्वालिफाई करने से फाइनल्स में रोक देगा, ऐसा हमें तब लगता है। बट तब होता वैसा कुछ नहीं है, होता कुछ विपरीत है उसके। और साउथ अफ्रीका के जो रबाडा है, उनके अंदर पता नहीं कौन से महेंद्र सिंह धोनी का आत्मा अंदर आ जाता है उनके अंदर, कि वो चौके छक्के मार के इस मैच को समाप्त कर देते हैं। मजाक नहीं हो रहा है, ये समाप्त कर देते हैं उस मैच को। उस मैच को साउथ अफ्रीका 2 विकेट से जीत ही जाता है। उसके बाद इसके साथ ये भी होता है कि साउथ अफ्रीका WTC के फाइनल पे क्वालिफाई कर जाता है, और हमारे लिए वो रास्ता अब जो है वो और कठिन हो चुका है। और दूसरा टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का खेला जाएगा 3 जनवरी 2025 को, और ये मैच होने वाला है केप टाउन में। तो मेरे पाकिस्तान से जो व्यूवर्स है, एक इक्का दुक्का, आप लोग हमें प्लीज़ बताएं कि क्या लगता है आपको, पहले मैच के बारे में आपका क्या सोचना है, उसमें आपको क्या पॉजिटिव लगता है, क्या नेगेटिव लगता है, और इस मैच को लेकर आप लोग कितना होपफुल हो, या कितने दुखी हो, या कितने जो भी है आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं WTC के जो पूरा सिनेरियो है उस पर। सबसे पहले तो मैं एक इंक्वायरी करना चाहूँगा ICC वालों से। ICC वाले अगर कोई है, जैसा भैया आप तो हिंदी समझते हो, तो आप ही बता देना कि आखिर ये WTC का जो ये माजरा है पूरा, जो ये है 2 साल जो खेला जाता है टेस्ट मैचेस, टीमें खेल रही होती है, ठीक है, बट ये क्या है यार? इंग्लैंड खेल रही है 22 मैचेस, भारत खेल रहा है 18 मैचेस, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है 16 मैचेस, और साउथ अफ्रीका खेल रहा है मात्र 11 मैचेस, और वो पहुंच चुका है फाइनल पे परसेंटेज के हिसाब पर। तो ये कैसा है, ये क्यों है? इसको क्या थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते आप लोग? हर एक टीम एक दूसरे के खिलाफ खेले, जैसे कि दूसरा ICC टूर्नामेंट में होता है। अगर आप इसको एक टूर्नामेंट का रूप दे रहे हो तो थोड़ी सी इसको आप फॉर्मली शेप भी कर सकते हैं ICC वालों। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप खुद देखो इस टेबल को, जहाँ पे आपको दिखेगा कि इंग्लैंड जो है वो 22 मैचेस खेल के 5वें 4थे नंबर कहाँ है। देखो इंग्लैंड कहाँ पे है, पर सबसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं। फिर है हमारी भारतीय टीम, जिन्होंने दूसरी सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं और अभी भी खेल रही है एक मैच, ठीक है। तो ये देख लो आप कि हर एक टीम का जो एक मैचेस है वो अलग अलग है। तो ये जो क्वालिफिकेशन ही है वो कितना फेयर है? अगर ऐसा है तो क्या ऐसा नहीं कर सकता कि भारत अगले साइकिल में सिर्फ बांग्लादेश और जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ 3 सीरीज़ खेले, टेस्ट मैचेस की 5-5 मैचेस की खेले, 2-2 मैचेस की खेले, 3-3 मैचेस की खेले, सारे के सारे जीते, 100% रिकॉर्ड लेके फाइनल क्वालिफाई करे। ये भी किया जा सकता है, इसमें इतनी बड़ी फ्लॉ है। तो प्लीज़ ICC वालों, इस चीज़ को आप
रेगुलेट करे, हर एक टीम के साथ जो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उनको एक दूसरे से भिड़वाओ, मैच कराओ, और उसके बाद आप लोग करो ना ये पॉइंट्स जो भी देना है आपको, परसेंटेज जो भी देना है उसके बाद दो, और उसके बाद क्वालिफिकेशन का ये जो भी ये सिनेरियो बनाओ। मतलब ये क्या है, ये है क्या, ये कैसी है, मतलब ये क्या चल क्या रहा है, पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा है। हर बार कोई टीम ज़्यादा मैच खेलती है, कोई कम खेलता है, लेकिन और सबसे कम खेल के भी अगर किसी के पास ज़्यादा परसेंटेज है विन का तो वो टीम क्वालिफाई हो जाता है। और ऐसे ही क्वालिफाई हुआ था न्यूजीलैंड पहली साइकिल पे, और वो जीत भी गया था WTC। तो आप देख लो ICC वालों, ये तो मैं बस आपकी नज़रों पे, सबकी नज़रों पे जो भी है मैं ये लेकर आ चुका हूँ इस बात को। आपको क्या, आप मेरी बात से एग्री करते हैं? नहीं भी करते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बात से, आपका ओपिनियन आपका है, जो भी ओपिनियन है ना उसको नीचे लिख दो। तो अगर देख ले अगर सिनेरियो की, तो अब भारत कुदरत के निज़ाम पे डिपेंडेंट है कि अगर हम ये मैच जीत भी जाते हैं सिडनी वाला, फिर भी हमें दरकार होगी श्रीलंका की, हमारे एक और पड़ोसी की, जहां ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैचेस की एक श्रृंखला खेलने जा रहा है WTC के फाइनल के पहले। अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को दोनों के दोनों मैचेस हरा देती है तो जाके हम क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके लिए हमें ये टेस्ट मैच जीतना होगा। अगर हम यहाँ हार जाते हैं तो हमारा कोई चांस ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाए ना जाए उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मैच ड्रॉ भी होता है तो भी यही होगा। तो भारत के लिए एक ही उपाय है कि इस मैच को जीत जाओ, और उसके बाद भगवान, हर एक भगवान जितने हैं हमारे, उनसे प्रार्थना करो कि श्रीलंका जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, वो भी दोनों के दोनों मैचेस। एक मैच की बात नहीं हो रही है, पहले हम ये जीत तो जाए। वैसे आगे बढ़ते हैं और क्लास लेते हैं गौतम गंभीर। हमारे जो आज जो पूरा एपिसोड है ना वो गौतम गंभीर के लिए ही है। हम उन्हें आज क्रेडिट देंगे, क्रेडिट जो उनको चाहिए था हमेशा से। तो गंभीर भैया जब कोच बनते हैं टीम इंडिया की, उसके बाद से जितने भी उनकी जो मैचेस का जो रिकॉर्ड है, आज हम उस पर कि आखिर गौतम गंभीर जो इतना बोलते हैं, इतना वो बोलने के लिए फेमस है, इतनी उनकी बातें फेमस है, और महज एक T20 टूर्नामेंट IPL जो होता है वो एक मेंटोर के हिसाब से जितवा कर, वो कोच भी नहीं थे उस टीम की जिस टीम की जीत विक्ट्री पे उन्हें पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है। उस टीम के हेड कोच अभिषेक नायर थे, जो यहाँ भारतीय टीम में अभी सपोर्टिंग कोचिंग स्टाफ में वो जिसका हिस्सा है। बट गौतम गंभीर KKR के केवल मेंटोर थे, और एक मेंटोर का रोल कोच से बहुत अलग होता है। लेकिन फिर भी उनके नाम के हाइप के चलते BCCI उनके पीछे पड़ जाती है कोचिंग के लिए, और उनको लगता है कि ये आकर पूरा जो एक नया एरा ले आएंगे इंडियन टीम की क्रिकेट के इतिहास में। और जो ये एरा लेकर तो आए हैं, बट वो एरा कुछ ऊंची दुकान फीकी पकवान टाइप सा हो जाता है। गौतम गंभीर की कोचिंग रिकॉर्ड अगर भारतीय टीम के लिए देख ले तो सबसे पहले वो आते हैं श्रीलंका ODI सीरीज में भारत के लिए, जहां श्रीलंका में भारतीय टीम भिड़ती है। भारत जो है वो श्रृंखला हार जाती है, श्रीलंका से 2-1 से हारती है, और ये भारत श्रीलंका से 27 सालों में पहली बार हार जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, गौतम गंभीर द पनौती एरा। भारत को श्रीलंका में भेजकर श्रीलंका से हरवाने का जो कीर्तिमान है, ये भारतीय टीम को गौतम गंभीर दिलवाते हैं 27 साल के बाद। 27 साल बाद भारतीय टीम श्रीलंका पे जाके एक ODI सीरीज हारती है। ऑल थैंक्स टू गौतम गंभीर, फुल क्रेडिट टू गौतम गंभीर। वैसे तो जब वो कोच बनते हैं वो मीडिया के सामने बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा वो हमें इधर उधर घूमते हुए दिखते हैं, और ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आते हैं भारत और न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ के पहले, और ये कहते हैं कि हमारी टीम में इतना दम है कि हम अगर चाहे तो एक दिन में 500 रन भी स्कोर कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो 2-3 दिन बल्लेबाजी करके एक मैच को ड्रॉ तक भी ले जा सकते हैं। इतना हमारी टीम में दम है। इनफैक्ट मैंने चेन्नई में ये बात बोली थी कि हम वो टीम होना चाहते हैं जो एक दिन में 400 भी बना सके और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए। और उसको आप ग्रोथ कहते हो, उसको आप अडेप्टेबिलिटी कहते हो, उसको आप टेस्ट क्रिकेट कहते हो। आप एक ही तरीके से अगर खेलते हो तो फिर वो ग्रोथ नहीं है। तो और उस सीरीज में होता क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है।
भारतीय टीम इतिहास में, जब भारतीय टीम का जो 100 साल का क्रिकेट का इतिहास होगा, उसमें भारतीय टीम पहली बार अपने ही घर पे 3-0 हारती है। क्लीन स्वीप होती है भारत किसी विजिटिंग टीम से पहली बार, और इसका क्रेडिट भी गौतम गंभीर साहब मैं आपको देता हूं। उसके बाद गौतम गंभीर जब टीम हारती है तो वो मीडिया के लाइमलाइट से दूर रहते हैं, क्योंकि सवाल जो पूछे जाएंगे भैया, कुछ टाइम, बहुत टाइम तक वो हमें दिखते नहीं है मीडिया के सामने। और जब मैंने सोच ही लिया था कि चौथे टेस्ट के बाद कि इस बार हम उनको क्रेडिट देने वाले हैं, एपिसोड निकलने के एक दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। बट मुझे अभी भी उनका जो आत्मविश्वास है या अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जो है, वो मुझे इस बार भी अच्छे से दिखता है जब वो कहते हैं कि भारतीय टीम एक अच्छी पोजीशन में है। हाँ, वो कहते हैं 2-1 से पीछे होना अच्छी पोजीशन है, ड्रॉ हो जाएगा, अच्छी पोजीशन है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अगर किसी ने 40 या 45 दिन पहले ये बोला होता कि हम इस सिचुएशन में होंगे कि हम यहाँ पर सिडनी में आके ड्रॉ कर सकते हैं इस सीरीज़ को, तो इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन। और आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी अंडर कंट्रोल नहीं। ये अच्छी पोजीशन है हमारी। कप्तान टीम से ड्रॉप हो जाता है, उसका नाम प्लेयर की लिस्ट से गायब हो जाता है, जो मैच ऑफिशियल के पास साइन करके भेजा जाता है गंभीर के हाथों ही। उसमें कप्तान का नाम गायब है। क्या रोहित शर्मा को रिटायर कर दिया गया है? कुछ नहीं पता हमें। ऐसा चल रहा है गौतम गंभीर का एरा। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैच शुरू होता है, कुछ बदला नहीं, वही होता है। भारत फिर से स्ट्रगल करती है और 185 पे ऑल आउट हो जाती है। वैसे खबर तो ये भी आई थी कि आप बीसीसीआई के पहली पसंद थे ही नहीं कोचिंग के लिए। वो थे जो पहली पसंद थे, वीवीएस लक्ष्मण वही थे। बट जो इनका जो एक पीआर, इतना पीआर इनका जो तगड़ा बना हुआ था आईपीएल के बाद, द माइंड बिहाइंड केकेआर's विक्ट्री, ऐसा वगैरह वगैरह। बट केकेआर की विक्ट्री के मैं क्रेडिट देना है किसी को, तो मैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी और अभिषेक नायर की कोचिंग को दूंगा। बट मैं उसका क्रेडिट जो है वो गंभीर को नहीं दूंगा। हालांकि उनको क्रेडिट चाहिए होता है, बट जिस चीज़ से क्रेडिट उनको मिलेगा वो जहां वो कोच है भारतीय टीम की, उसका परफॉर्मेंस से क्रेडिट उनको ज़रूर मिलेगा। तो भारतीय टीम ने गौतम गंभीर के कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ हार ही देखी है। श्रीलंका से हम ओडीआई हारे, न्यूजीलैंड से हम टेस्ट सीरीज़ हारे, अब ऑस्ट्रेलिया से हम और एक टेस्ट सीरीज़ हारने के कगार पे खड़े हैं। T20I की जो टीम है उसके साथ गंभीर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। वहाँ हमको ज़्यादातर वीवीएस लक्ष्मण दिखते हैं, और वो जो पूरी टीम है वो पूरी अलग ही टीम एक घूम रही है। अर्शदीप है उसमें, सूर्य कुमार उनके कप्तान है। और थैंक यू कि वहाँ गौतम गंभीर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो टीम जीत भी रही है और 20-20 ओवरों में 300 रन के आसपास भी पहुँच रही है। थैंक यू गौतम गंभीर फॉर नॉट गेटिंग टू इन्वॉल्व विद आवर T20 साइड, और प्लीज़ डोंट इवन गेट इन्वॉल्व विद आवर T20 साइड। वैसे खबर तो ये भी आ रही थी कि अगर भारतीय टीम का परफॉर्मेंस, भारतीय टीम का प्रदर्शन बीजीटी में गंदा रहता है, जो कि रहा है गंदा, खराब रहता है, बुरा रहता है, तो गौतम गंभीर की नौकरी भी जा सकती है। तो रोहित शर्मा जैसे चले गए, अब ये तो कहना सही ही होगा कि वी हैव सीन रोहित शर्मा प्ले हिज लास्ट टेस्ट मैच एट मेलबर्न। हमें पता नहीं था कि वो रोहित शर्मा को हम आखिरी बार 10th जर्सी में देख रहे थे। बट जो भी है सो है, अभी तक जब उनका रिटायरमेंट आएगा तब इस पर बात करेंगे। बट फिलहाल तो ये है कि अगर रोहित और कोहली को रिटायर होना चाहिए ना, तो एक और इंसान को भी रिटायर होना चाहिए, जो है गौतम गंभीर। उनको कोचिंग इंडिया टीम की छोड़ देनी चाहिए, और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर इस सीरीज़ के बाद उनको टेस्ट की जो कोचिंग है एटलीस्ट उससे हटाकर वीवीएस लक्ष्मण को या कोई अन्य खिलाड़ी जो हो उनको दे दिया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब टीम अच्छा कर रही थी, जब कुछ किसी प्लेयर का इंक्लूजन वर्क कर जाता था, सुंदर जो हमारे खिलाड़ी जो आए थे न्यूजीलैंड के टूर्नामेंट के बीच में, और वो आकर अच्छा कर रहे थे, तब ये गौतम गंभीर का माइंड था। और जब इंडिया टीम हारती है
तो गौतम गंभीर ये कहते हैं कि बहुत हो गया, आप लोगों ने अपनी मन मर्जी बहुत कर ली, 6 महीने से मैंने कुछ नहीं कहा, अब मेरी मर्जी से आपको खेलना होगा। तो गौतम गंभीर भैया, बस अच्छी चीज़ों को क्रेडिट लेना नहीं होता, जब आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं तो आपको उसकी अच्छाई और बुराई हर एक चीज़ का क्रेडिट लेना पड़ता है। और मैं तो आपको वो क्रेडिट दे चुका हूँ कि आप ही हो जिसने इस टीम की नैया डुबाई है। और आगे मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ ये जो भी है क्रिकेट में पॉलिटिक्स को ना इन्वॉल्व करे, लेट द गेम रिमेन एज इट शुड बी। तो दर्शकों, आपको जो भी लगता हो गौतम गंभीर के कोचिंग के बारे में, कितना सही है उनका अपॉइंट होना एज द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम, और आपको जो भी लगता हो इस खिलाड़ी के इस पूरे मामले के बारे में, जो भी हो रहा है, जो पूरा आप सुन रहे हो इतने दिनों से, जो भी लगता है कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। तो दर्शकों, ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत जो है पसंद आई हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, और अपने दुश्मनों के साथ भी, क्योंकि शेयर करना तो अच्छी बात होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, तो कृपया करके हमारे फेसबुक हैंडल को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए बने रहे इंडिया टुडे एनी के साथ।